हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे। मेरा आज का वीडियो है अश्वत्थामा के बारे में। तो आइए इनके बारे में जानते हैं, अंत तक बने जरूर रहिएगा। कुछ लोग का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। क्या यह बात सत्य है? अगर सत्य है तो कहाँ है अश्वत्थामा और अभी तक जिंदा क्यों है? क्या कोई 500 सालों से जिंदा रह सकता है? लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है नहीं। अगर नहीं तो वह कौन है जो कानपुर शहर के गांव में एक खैरेश्वर मंदिर में लोगों से पहले जल फूल चढ़ाकर शिव भगवान को चला जाता है? कौन है वो जिसको वहां के लोग कहते हैं अश्वत्थामा है? कभी कभी दिखाई भी देते हैं और लोगों से कहते हैं कि मैं अश्वत्थामा हूँ। वहां के लोग का कहना है कि उनके माथे से खून निकलता है और उनकी पूरी शरीर जख्मी है। वह कौन है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। थोड़ा सा महाभारत का इतिहास जानते हैं। क्या बात है कि वो आज भी जिंदा है? ऐसा क्या कर दिया था महाभारत की लड़ाई में कि उनको पृथ्वी के अंत तक जिंदा रहने की अभिश्राप मिल गया था? और गाइस, अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज गाइस। दरअसल बात ये थी कि पांडवों की हार हो रही थी। पांडवों की हार देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलता था। इसी योजना के तहत युद्ध में अवंती राजा के अश्वत्थामा हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया, जिसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन इस बात को सुन के द्रोणाचार्य को यकीन नहीं हुआ और तभी श्री कृष्ण ने छल का सहारा लेते हुए युधिष्ठिर को गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष भेज दिया। समीप भेजने से पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि बस आपको इतना ही बोलना है, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। लेकिन जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जानना चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद कर दिया, जिसके शोर से द्रोणाचार्य ने आखिरी हाथी शब्द नहीं सुन पाए और उन्होंने युधिष्ठिर की बात मान लिया, क्योंकि युधिष्ठिर हमेशा सत्य बोलता था। फिर उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र मारा गया। फिर उन्होंने यकीन कर लिया कि मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनने के बाद वह अपना शस्त्र त्याग देते हैं और आंख बंद करके शोक में डूब जाते हैं। यही मौका देखकर द्रौपदी के भाई ने तलवार से उनका सिर काट डालता है। पिता की छल पूर्वक मृत्यु से दुखी होकर अश्वत्थामा नारायण शास्त्र का प्रयोग कर देता है। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने इसको देखते हुए पांचों पांडव को बचाने के लिए कहते हैं कि तुम सभी अपने रथ से नीचे उतर आओ और नारायण शास्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर लो, अन्यथा मारे जाओगे। जिसके बाद पांचों पांडव बच जाते हैं। फिर अश्वत्थामा और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है। तभी उसके मन में यह विचार आता है कि क्यों न मैं काल रात्रि में जाके पांचों पांडव के सिर काट दूं। और वहीं काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मन की सहायता से पांडव की हत्या के लिए निकल जाता है और उनके पांचों पुत्रों को पांडव समझकर सिर काट देता है। जिसके बाद वह अश्वत्थामा भागने लगता है, लेकिन उसको छुपने का कोई जगह नहीं मिलता है। तो वह क्रोध में आकर अर्जुन पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है, जिसके कारण अर्जुन को भी मजबूरी में आके ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। लेकिन अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं और अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा की कोह की ओर मोड़ देता है। जिसके बाद से श्री कृष्ण बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और उसके मस्तक की मणि निकाल लेते हैं। मणि निकल जाने के बाद से अश्वत्थामा श्रीहीन हो जाता है। वहीं श्री कृष्ण क्रोध में आकर अश्वत्थामा को श्राप देते हैं, दुष्ट अश्वत्थामा, तुमने अपनी शक्ति का सदा ही दुरुपयोग किया है। जो कार्य तुमने किया है ऐसा कार्य आज तक पूरे संसार में किसी ने भी नहीं किया है। तुम्हें रावण, दुशासन, दुर्योधन, गंधारा, शकुनी, कर्ण और कंस, इन सब से भी अधिक दंड तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना अश्वत्थामा? मैं तुम्हें अमर होने का अभिश्राप देता हूँ
तुम्हारे शरीर का अंग अंग गलेगा, तुम्हारे रोए रोए से रक्त और पीर बहेगा, तुम्हारे निकट कोई भी नहीं आएगा अश्वत्थामा। अकेले तुम समय के अंत तक पृथ्वी के कोने कोने में भटकते रहोगे, प्रति क्षण मृत्यु की प्रार्थना के लिए तड़पते रहोगे, किंतु तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। अंधकार में जियोगे, सारा संसार तुम्हें धुतकारता रहेगा, लेकिन तुम श्वास लेते रहोगे अश्वत्थामा। इसी श्राप की वजह से लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, 500 सालों से जीवित है और ना जाने कितने सालों तक वह जीवित रहेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें गाइस, प्लीज़।